आकर कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पे। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं समाकलन, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने वाले हैं। बच्चों इस चैप्टर से हम आप लोगों को बता दें करीब से करीब 25 से 26 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हमारा मानना यह है कि अगर इस चैप्टर में आप पूरी दिल से और पूरी शिद्दत से अगर मेहनत करते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव आपके इस चैप्टर से बनने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इस चैप्टर में आप पूरी शिद्दत पूरी लगन लगा देते हैं तो इस चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप बना पाएंगे। एक दो का नहीं कह सकते जो आपसे बन जाए या जल्दबाजी में कहीं माइनस या प्लस की मिस्टेक हो जाए, क्योंकि वो किसी से भी हो सकती है ना, उसकी नहीं कह सकते। नहीं, बाकी तो आपके ये मान के चले अगर 26 पूछे गए तो आप 25 बना सकते हैं। एक ये चैप्टर है जो सबसे सरल माना जाता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, एक सदिश वाला चैप्टर है और एक अवकलन चैप्टर है। इन तीन चैप्टरों में से ही केवल आप अगर देखेंगे तो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50 नंबर से भी ऊपर पूछे जाते हैं। 25 इससे हो गए, 15 करीब अवकलन से हो गए और करीब 15 से कम से कम 15 सदिश वाले चैप्टर से ही हो गए। 50 तो यही से पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न सरल होते हैं। अगर इन्हीं तीन चैप्टरों में आप पूरी मन से मेहनत कर देंगे तब भी आपके 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बन जाने वाले। ठीक बच्चों, तो इस वाले चैप्टर को पूरे मन से करना, जल्दी से जुड़ जाइए। फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? जरा एक बार बताइए, जल्दी से एक बार बताइए, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त। तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, फिर आइए फिर हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं आगे और सभी प्रश्नों को बच्चों आप लोगों को भी बनाना है। देखो समाकलन जब हम लोग तभी सीख पाएंगे जब हम लोग साथ चलेंगे, मिलकर काम करेंगे। यानी कि जब हमारे साथ साथ आप भी प्रश्नों को बनाएंगे ना तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी होगी, पढ़ने में मन भी लगेगा। जो बच्चे पढ़ते पढ़ते देखो ऊबने लगते हैं या उनके ऐसे नींद आ रही है, जमुई ले रहे हैं, तो ये तभी होता है जब वो बनाते नहीं है साथ। जो बच्चा फोन को रख दे साइड में और हमारे साथ प्रश्न बनाएगा उसको मजा भी आएगा और जरा सा भी ऊबेगा नहीं, क्योंकि माइंड को चलाता रहेगा ना क्लास में, है ना। चलिए भाई जल्दी से आइए फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई सारे बच्चे जुड़ गए हैं। और बच्चों इस वाले चैप्टर को मन से करिएगा, हम बता रहे हैं पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्व। ठीक है, चलिए। और हाँ बच्चों, अच्छा आप लोगों को एक जानकारी देते हैं जल्दी से कि जब भी हमारी कॉमन क्लास होगी, आप लोगों को पता है हमारी कॉमन क्लास शायद बुधवार बृहस्पतिवार होती है शाम को यूट्यूब पर। तो जो मॉडल पेपर के जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनका सोल्यूशन भी हम करवाने वाले हैं। तो उस क्लास में भी आप लोगों को जुड़ना है और पूरे मन से जुड़ना है, ठीक है। क्योंकि जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी करवाएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी करवाएंगे, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो भी करवाएंगे, और जो बहुत मोस्ट लघुत्तरीय प्रश्न है एक्स्ट्रा वो भी करवाएंगे। तो बुधवार के दिन आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मॉडल पेपर के हम लघुत्तरीय प्रश्न भी आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं। ठीक है, सभी का सोल्यूशन आप लोगों को देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे साथ बच्चे भी आ गए हैं। हम 2-3 मिनट आपसे इस वजह से बात करते हैं ताकि सभी बच्चे आ जाएं, जो कोई भी बच्चा छूटे नहीं, है ना, कोई भी बच्चा ना छूटे, है ना। इसी वजह से हम सोचते हैं 1-2 मिनट आपसे उसी बहाने बात भी कर लेंगे और फिर धीरे धीरे से प्रश्नों को बनाना चालू कर देंगे, है ना। चलो, क्योंकि आप लोगों से भाई बातचीत बहुत दिनों से हुई नहीं है ना, इस वजह से। चलो यहाँ पे देखो इस प्रश्न को बनाना। पहला प्रश्न हमारा ऐसा है, कितना बढ़िया प्रश्न है, आपको सिर्फ समाकलन करना है और सभी प्रश्नों को आप लोगों को बनाना है। चलो देखो यहाँ पे कह रहा है 4 cos x - 5 sin x का समाकलन क्या होगा। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि गुरुजी देखो cos x का समाकलन sin x होता है, यानी कि अगर इसका डायरेक्ट समाकलन किया जाए तो 4 cos x का समाकलन sin x और -5 sin x का समाकलन बच्चों माइनस का cos x होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो माइनस का cos x यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 5 cos x हो जाएगा और प्लस c या k तो रहेगा। बात समझे? यहां पे कैसे हुआ जरा देखो, cos x का समाकलन sin x और sin x का समाकलन माइनस का cos x, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4 sin x प्लस cos x और k तो जुड़ा ही रहेगा, यानी कि a वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। गलत नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, सावधानी पूर्वक आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जरा देखते हैं। ये रहा हमारे पास। देखो ये वाला प्रश्न बच्चों कैसे बनाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को आपको डील करना आना चाहिए। पहले दिमाग लगाओ, क्या नीचे वाले को मानने पर क्या ऊपर वाला आ सकता है? जब भी ऐसा प्रश्न है तो पहले हर को आपको मानना है, टी मानना है, फिर अवकलन करना है। तो अगर हम इसको टी मानेंगे, देखो 2 cos x और 3 sin x को अगर हम टी मान लें, कि अगर हम लेट कर लें किसको, 2 cos x प्लस 3 sin x, अगर इसको टी मान लें तो क्या ऊपर वाला आ जाएगा अवकलन करने पर? हमारे पास cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है ना, और sin x का अवकलन हमारे पास क्या होता है? cos x होता है। dx बराबर में dt हो जाएगा। देखो क्या ऊपर वाला आ गया, माइनस का 2 sin x प्लस का 3 cos x बिल्कुल आ गया। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा 1/t इंटू dt। 1/t का क्या हो जाएगा? log t प्लस c और यहाँ पे कांस्टेंट के जोड़ा जा रहा है तो के जोड़ दो भाई, log और t का मान चिपका दो। t को हमने क्या माना है? हमारे पास हमने माना है 2 cos x प्लस में 3 sin x प्लस का के हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि इसको मानेंगे t यानी कि 1/t log t, यानी कि t में यही भर दिया जाएगा, log लगा के यही भर दिया जाएगा। कहां पे ऑप्शन दिख रहा है? log 2 cos x प्लस 3 sin x आपको दिखाई दे रहा है, बी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। यही को आप फटाक से टिक कर देंगे।
और हाँ बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो यार, जब तक करोगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। इसको मन में ही मानो 1/t log t की जगह पर, मतलब t की जगह पर फिर यही वैल्यू भर दो, आंसर। कुछ बच्चे कहते हैं समाकलन को शॉर्टकट में कैसे लगाया जाएगा, ऐसे ही माइंड में ही आपको सॉल्व करना है, प्रश्नों को माइंड में बनाना है। माइंड में बनाना, इस तरह से इतना लिखोगे तो कब तक लिख पाओगे, डायरेक्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे अब इसको मन में ही इसका अवकलन करो, नीचे वाले को टी माना जाता है ज्यादातर करके, नीचे वाले को टी मानेंगे, अवकलन कर देंगे माइंड में ही। अगर इसको हम टी मानकर इसका अवकलन कर दें तो एक्स क्यूब का क्या होगा बताओ, एक्स क्यूब का 3x² और 2x का 2 होगा। क्या अंश वाला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो आप बोलेंगे कि सर नीचे वाला टी मान लिया गया, ऊपर वाला तो dt में बदल जाएगा, यानी कि ये log t हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, यानी कि log और t की जगह पर यही नीचे वाला पुट कर दिया जाएगा, यानी कि x³ प्लस 2x प्लस k तो रहेगा रहेगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, log x³ प्लस 2x प्लस k, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है, तो डी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको डायरेक्ट बनाना सीखना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है ना। आप लोग तो समझदार हैं, समझदार बच्चे मन में ही बना लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों को मन में ही अवकलन करते हैं, मन में ही बना देना, सेकंडों में बन जाने वाले। देखो ये वाला है बिल्कुल फार्मूला बेस है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह का प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में भी आया था मॉडल पेपर में। देखो 5 को हम लोग पता क्या लिख लेंगे, √5 का होल स्क्वायर और dx लिख लेंगे। अब तो ये सूत्र बन गया, देखो x² प्लस a² या a² प्लस x², फार्मूला क्या था 1/a, a की जगह पर कितना है √5 है, tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a में कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि हमको सी वाला आंसर नजर आ रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का सी, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का सी हो जाएगा, है ना। बस इसी तरह से आपको सभी प्रश्नों को बनाना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। समाकलन का सारा प्रश्न आपसे बनेगा। अगला प्रश्न देखो, जैसे 4 की पावर x है, इसको बनाएंगे, 4 की पावर x dx है, तो आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ये वाला है, a की पावर x dx वाला फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है इसका, आप बोलेंगे सर a की पावर x अपान में log a होता है ना, प्लस का k जोड़ देंगे कांस्टेंट, यहां क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास इसका हो जाएगा 4 की पावर x अपान में हमारे पास log 4 हो जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट रहेगा के, प्लस का कांस्टेंट रहेगा। आपको कहां दिखाई दे रहा है 4 की पावर x log 4 प्लस का के, यानी कि हमको सी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे x को अंदर गुणा कर देंगे, फिर कर देंगे समाकलन, x अंदर जाएगा तो 4x³ माइनस का 6x हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा dx। इसका समाकलन करो तो 4x³ का क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4 माइनस का 6x² 2 प्लस का k होगा, है ना, घातें बढ़ जाती हैं। इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, इसको कट कर देंगे 2 3 6, यानी कि हमारे पास 2x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस का k, ऐसा होगा। इस ऑप्शन में दिख रहा है 2x की पावर 4, काटा नहीं गया है, अरे क्या लिखते हैं हम भी, क्या लिखते हैं, यहां 3 रहेगा, बाकी ठीक है 4/3 कटेगा थोड़ी, 3 रहेगा ना, यहां नहीं कटेगा, मतलब 4/3 हमारे पास, इसको सही कर लो थोड़ा सा, 4/3 x की पावर 4 और माइनस का, यहां तो 3x² रहेगा प्लस का k। किस ऑप्शन में है ऐसा, 4/3 हमारे पास कहां है, 4/3 काटा नहीं गया है, ये 4/3x³ माइनस का 3x² प्लस का k, डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो हमारा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन कहां दिक्कत है भैया, डी वाले में यहां घात में मिस्टेक है ना, बी वाला ऑप्शन नहीं, बी वाले में भी बटे में 2 होना चाहिए, बटे में 2 है नहीं। देखो 4 इसका जब करेंगे ये x अंदर जाएगा भाई, x का करेंगे तो x² 2 होगा, काटेंगे तो 3 तो आना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि बटे में 2 आना चाहिए, है ना। ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4/3 है, तो 4/3 तो होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। 4/3 x की पावर 4 ठीक है, माइनस का 6x², नहीं ये मिस्टेक है, यहाँ पे पावर में मिस्टेक है, सही करो इसको, यहाँ पावर में कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, तब आप डी वाला ऑप्शन सही करो, है ना। देखो यहाँ पे देखो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो जरा देखो, यहाँ ये x अंदर गुणा होगा तो 4x³ हो जाएगा, ये अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, 4 तो रहेगा, x की घात, क्या कर रहे हैं हम भी, क्या कर रहे हैं, सही तो किए थे, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया है, बट सॉरी आज तो दिमाग ही पट गया एकदम, है ना। क्या कर रहे हैं, क्या गुरुजी आप भी ना, इतना इजी प्रश्न आप नहीं बना पा रहे हैं, क्या बताएं। यहाँ सही तो गया था हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जब अंदर गुणा कराएंगे तो 4x³ माइनस का 6x इंटू में dx, इसका समाकलन करेंगे तो 4x की पावर 4/4 माइनस का 6x² 2 प्लस का k। पहली बार में सही तो किए थे, ये कट जाएगा, x की पावर 4 आएगा, ये कटेगा, माइनस का कितना होगा 3x² हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा, सही तो था ऐसा, है ना। कौन सा, सी वाला, है ना, सी वाला आंसर सही होगा। क्या गुरुजी वही है कि
फालतू वाला प्रश्न है ना फालतू वाला प्रश्न है, इसी में भी झंझट हो रहा है। चलो आगे देखो, ये वाला, हाँ ये वाला फॉर्मेट बच्चों आपको समझना है। देखो ये वाला फॉर्मेट एग्जाम में भी आया था, मॉडल पेपर में, और ये वाला फॉर्मेट आपके परीक्षा में भी आएगा। ये वाला फॉर्मेट पता क्या होता है, इसमें ये वाला फॉर्मेट कुछ ऐसा लिखा होता है, e की पावर x, और यहां पे लिखा होता है fx और प्लस f डैश x dx, कुछ ऐसा मिलेगा। यानी कि पता क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इस वाले फंक्शन का अवकलन ये वाला होगा, यानी कि एक का अगर अवकलन करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। अगर ऐसा केस है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला ही होता है कि e की पावर x fx। ये वाले फॉर्मेट बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, और जब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो इसको बनाना है। cos x का अवकलन माइनस sin x होता है, यानी कि फॉर्मेट बन रहा है, बिल्कुल फॉर्मेट बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x, आगे जो होता है क्या, cos x प्लस c। जिसका अवकलन बन जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर x cos x, यानी कि बी वाला हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा, है ना, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर देखो जरा, ये इसको बनाना है भाई, इसको बनाना है, कैसे बनाया जाए, करो भाई अंदर इसको। हमारे पास देखो जरा, हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर x और ब्रैकेट में है x क्यूब, है ना, प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है ना। अब जरा देखो यहाँ भी फॉर्मेट सेम है, एक्स क्यूब का अगर अवकलन करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखो जरा फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, एक्स क्यूब का अगर अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर इसका हम डायरेक्ट आंसर बात करें तो आप बोलेंगे कि सर e की पावर x और x क्यूब होगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस वाले केस में कौन सा आंसर होगा, हमारे पास e की पावर x x क्यूब हो जाएगा, e की पावर x x क्यूब हो जाएगा, यानी कि सी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हाँ समझे, ये फॉर्मेट है बिल्कुल। इसका अवकलन करने पर अगर ये वाला आ रहा है तो ये डायरेक्ट फॉर्मेट बन रहा है, तो e की पावर x ये वाला ले लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ ऐसे आप लोगों को करना है। जरा चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। देखो ये वाला भी सेम फॉर्मेट है, इस तरह के फॉर्मेट आप पहचानो, देखो 2023 में भी पूछा गया है, और यही सेम प्रश्न मॉडल पेपर में था, सेम प्रश्न, है ना। तो जरा देखो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, सीख लो इस तरह का फॉर्मेट। अगर इसका अवकलन करने पर ये आ रहा है, हम जानते हैं 1/x का हमने डायरेक्ट अवकलन याद कर रखा है, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, यानी कि इसका अवकलन ये होता है। तो आप अगर बोलेंगे कि सर ये तो बिल्कुल फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, और जब फॉर्मेट कोई चीज फॉलो करती है तो डायरेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि e की पावर x इंटू में 1/x हो जाएगा। कांस्टेंट अगर के जोड़ना है तो के जोड़ देंगे, कांस्टेंट, है ना। कौन सा हो जाएगा, 1/x e की पावर x और प्लस का के हो जाएगा, यानी कि यही वाला आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट हमको याद है कि 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ये फॉर्मेट आपको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अपना स्कोर भी देखते रहना। जैसे ये वाला हमें प्रश्न बनाना है, हमारे पास आगे 3 दिया गया है और यहां दिया गया है √x dx। बताओ कैसे बनाएंगे, तो 3 और √x यानी कि पावर 1/2 है, और 1 जोड़ेंगे 1/2 में, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, है ना, प्लस के तो रहने वाला है, यानी कि हमारे पास 3 हो जाएगा, 2 1 2 यानी कि 3/2, x की घात 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। देखो 3 से 3 कटेगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 2x की घात 3/2 प्लस का के हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा हमारे पास देखो ये बी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा एकदम। भैया हलवा से भी हलवा प्रश्न है समाकलन के, अब क्या ही बताएं आपसे। जैसे ये वाला प्रश्न आ गया, अब थोड़े से लिमिट वाले प्रश्न आ गए, थोड़ा सा मिक्स करके हैं, कंबाइंड करके प्रश्न है, जरा देखिएगा। नेहा कुशवाहा, मेरा तुक्का में गलत हो गया, नहीं तुक्का नहीं लगाना, तुक्का लगाओ ना फिर गलत हो जाएगा, तुक्का लगाओगे बाबू गलत हो जाएगा। ये समाकलन है, इसके तो आपको ये कंटेस्ट कर लेना है कि समाकलन के हमको सारे ऑब्जेक्टिव बनाने ही बनाने हैं, इससे सरल ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेंगे। एक्स स्क्वायर का समाकलन x³/3 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/3, एक्स भाई 1 की घात 3/3 यानी कि 1/3, माइनस का 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/3 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। यहां रखेंगे अपर लिमिट यानी कि x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 की पावर चाहे जितनी 1 रहेगा, बटे में 3 तो है ही, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 रखने पे 0 हो जाएगा, 1/3 बचेगा, यानी कि 11 का कौन सा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखो ये sin x का अगर आप समाकलन बोले तो माइनस का cos x होता है, लिमिट अप्लाई यानी कि 0 से π/2, माइनस को बाहर करो जरा, ये लो अपर लिमिट यानी कि cos π/2 माइनस का लोअर लिमिट यानी कि cos 0। अब तो समझ में आ रहा होगा, अपर लिमिट cos π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि cos 0। अब देखो यहां पे क्या करेंगे आप, cos π/2 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, ये माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का 1 बना देगा, यानी कि कौन सा प्लस का 1 वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी हमसे तेज बनाने का प्रयास करिए भाई, स्पीड में बनाइए, इसका बनाइए। ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि डिमांडेड वाला प्रश्न है, इसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, इस प्रश्न की मार्केट में डिमांड ज्यादा है। इस तरह का प्रश्न चाहे जो हो आता ही आता है, लिमिट बदल सकती है लेकिन इस तरह का प्रश्न पूछे बिना वो मानेगा नहीं। e की पावर x का समाकलन e की पावर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि e की पावर b और माइनस e की पावर a, यही आंसर हो जाएगा। e की पावर b माइनस e की पावर a यानी कि हमारे पास कौन सा सी वाला आंसर हमको समझ में आ रहा है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा,
है ना। ये जो बच्चे लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर बी माइनस ई की पावर ए हो जाएगा, है ना। सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, सिर्फ हमारे पास दिया गया क्या, ए से बी दिया गया और डी एक्स दिया गया, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 का समाकलन x होता है, बी ए से बी हो जाएगा लिमिट, ए से बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी माइनस ए कहां दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप लोग हमको लगता है गलत कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करो, गलत जवाब नहीं देना है बिहारी बाबू। इसका करो, एक्स का करोगे तो क्या करोगे सर, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, बिल्कुल होगा। x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट लग जाएगी, अपर लिमिट करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट करेंगे तो 0 यानी कि 1/2 आ जाएगा गुरुजी। ये लो, ये वाला बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है ना, क्या ही दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये वाला। बच्चों इस तरह का प्रश्न आप लोगों को बनाना होता है। देखो जब लिमिट हमारे पास क्या माइनस पाई से पाई आ जाती है तब आपको क्या बताना है। देखो हमारे पास जैसे क्या लिखा हुआ है, माइनस पाई से पाई हो जाती है लिमिट, तो आपको ये चेक करना है क्या यह विषम फलन है या सम फलन है। तो आपको विषम फलन यानी कि एफ एक्स की जगह पे आपको क्या रखना होता है, माइनस एक्स रख के चेक करते हैं। अगर ये माइनस एफ एक्स बन गया तो समझो ये विषम फलन है, और विषम फलन यानी कि फिर 0 हो जाएगा आंसर, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, जरा देखो यहाँ पे रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पे जब रखेंगे हम लोग तो tan क्या, tan माइनस एक्स, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा यानी कि माइनस tan x हो जाएगा। जब माइनस tan x हो जाएगा यानी कि विषम फलन हो जाएगा, और जैसे विषम फलन होगा यानी कि पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विषम फलन है यानी कि पूरे का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी बच्चा इसमें 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 टिक कर देगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी लिमिट कुछ ऐसी आती है, यानी कि लिमिट जब भी माइनस ए से आती है तो फंक्शन को सम विषम चेक करना होता है। अगर सम फलन है, हमने बता रखा है, अगर सम फलन है तो नीचे वाली लिमिट को 0 करेंगे, आगे 2 होगा। अगर विषम फलन है, अगर विषम फलन है तो पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ हल ही नहीं करना है ना, तो सम विषम भी चेक करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखो ये वाला, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, साइन क्यूब एक्स दिख रहा है, क्यूब है यानी कि घात 3 है, विषम फलन है 0, बस कुछ करना ही नहीं। यहाँ पे माइनस रख के देखेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि क्यूब लगा है, घात भी विषम है तो माइनस ही आएगा, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जरा देखो, हमारे पास लिखा हुआ है tan इनवर्स, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना। हाँ ये वाला प्रश्न बच्चों थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, और इसी तरह के प्रश्न उसके आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, पता इंटीग्रेशन के इसी तरह के प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जरा देखो ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे आपको, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा tan इनवर्स x बराबर t, अवकलन जब करेंगे इसका तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। आपको भाई अवकलन आना चाहिए, समाकलन बनाने के लिए ना आपको अवकलन को थोड़ा फ्लो मिलाना पड़ेगा, मतलब एकदम अवकलन को हलवा बनाना पड़ेगा आपको। ये बात तो किस में बदल जाएगा, dt में, लेकिन लिमिट भी बदली जाएगी। जब हम लोग मानते हैं ना तो लिमिट वाले सवालों में लिमिट बदली जाती है। जब x की जगह पे 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 का मान 0 यानी कि t बराबर भी 0 रहेगा। जब यहाँ पे 1 रखेंगे यहाँ पे तो tan में 1 किसका मान होता है, 45 का। जब x बराबर 1 है तो t बराबर पाई बाई 4 होगा, यानी कि लिमिट हमारी बदलेगी, पाई बाई 4 होगा। बदल लेते हैं यहाँ तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से पाई बाई 4, है ना। और इसको तो हमने माना t, ये हो जाएगा t और साथ में हो जाएगा dt। नीचे वाला तो सब बदल गया, dx dt में बदल गया। समाकलन करो इसका, t का करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करते हैं, 1/2 को बाहर करते हैं, अपर लिमिट यानी कि t की जगह पर पाई बाई 4 रख देंगे, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 हो जाएगा। देखो ये 2 को हमने बाहर खींच लिया था, इस t की जगह पे पाई बाई 4 रखा जाएगा। हल करो तो कहेंगे सर 1/2 तो बाहर है, और इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा पाई स्क्वायर, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 दूना 32 यानी कि पाई स्क्वायर बटे 32 हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 32 हो जाएगा। हाँ विषम फलन कैसे चेक करते हैं, विषम फलन अगर घात विषम है तो वो फिर विषम फलन है, बस घात विषम है तो यानी कि विषम फलन है। जैसे यहाँ पे tan x था, dx था, यहाँ पे घात कितनी है 1, विषम फलन। 2 होता तो सम, 3 होता तो विषम, 4 होता तो सम, 5 होता तो विषम। हाँ ऐसे लिखा होता विषम फलन, ऐसे लिखा होता विषम फलन, ऐसे लिखा होता विषम फलन, ऐसे लिखा होता विषम फलन। केवल ये लागू किस में नहीं होगा, कॉस में लागू नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है कॉस x लिखा हुआ है तो इसमें लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा वास्तव में होता क्या है, कॉस थीटा, तो ये कॉस वाले में लागू नहीं होगा। बाकी घातें अगर विषम है तो समझो विषम फलन है ना, बाकी अगर घातें विषम है तो समझो विषम फलन है ना। कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है इस वाले में, जरा बताओ। पाई स्क्वायर बटे 32 यानी कि डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा हुआ है, रूट एक्स लिखा हुआ है।
रूट एक्स लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे भाई, जरा देखो, रूट एक्स का समाकलन करो। अब तो समझ ही गएंगे सर, रूट मान यानी कि 1/2, समाकलन करेंगे तो पावर में हो जाएगा 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2। डायरेक्ट समझ गए ना कैसे कर दिया हमने, ये बात समझ गए ना भाई। रूट एक्स है यानी कि एक्स की पावर 1/2 है, जोड़ेंगे 1/2 में 1 तो 3/2, ऊपर भी नीचे भी। इसको संख्या को बाहर कर लेते हैं, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता। सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी कि पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहीं पे लगाएंगे अपर लिमिट, यानी कि 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। 1 की घात चाहे जितनी हो एक ही होता है, यानी कि 2/3। और यहां देखो जरा, 4 को क्या लिखेंगे सर, 2 की घात 2 और पूरे की घात 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा यानी कि 2/3। और यहां देखो जरा, 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 का मतलब 8 माइनस 1 हो जाएगा। 8 में 1 घटेगा 7 हो जाएगा, यानी कि 2/3 और यहां 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14/3। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 14/3 होगा, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं भाई। अभी प्रश्न आएंगे तो उसी में बता देंगे, अभी एक प्रश्न और आएगा तो उसमें बता देंगे। सम आएगा जैसे यहाँ पे लिखा है -π/2 से π/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है sin² x dx। अगर ये सम फलन है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ना, सम फलन होगा तो नीचे वाली लिमिट को 0 कर देंगे, प्रगुण P7 का प्रयोग लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे P7 के प्रयोग से या P7 से, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा sin² x dx हो जाएगा। ये रूल है, अगर सम फलन है तो P7 लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाली लिमिट 0 कर देंगे, आगे 2 ले आएंगे, यहाँ पाई लगा के sin² x dx हो जाएगा। इसको फिर बदल लेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे, हल कर लेंगे, है ना। ठीक है, आपकी आवाज एलियन जैसा आ रहा है ऐसा ना कहो भाई, एलियन जैसा ना बनाओ भाई, नहीं दिल टूट जाएगा। हम आदमी हैं, आप एलियन बना दे रहे हैं। इतना भाई, इतना बुरे भी तो नहीं है, इतनी बुरी आवाज नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। एलियन जैसा आ रहा है, आप कह रहे हैं हमारी आवाज एलियन बना दे रहे हैं हमको आप, है ना चलो, हाँ चलो, क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न बच्चों क्या होगा, जरा इसको सॉल्व करना भाई। आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व करना है, लंबा प्रश्न है लेकिन अब चलो सॉल्व कर देते भाई। यहाँ P4 का प्रयोग करेंगे। P4 याद है ना, प्रगुण P4 क्या था, लिमिट को x में घटा देते थे, याद है, जो भी लिमिट होती थी उसको x में घटा देते थे। तो अगर P4 का हम प्रयोग करेंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, x में लिमिट को घटाना है, 1 है तो 1 माइनस x हो जाएगा, अंदर भी घटा देंगे, 1 माइनस x की जगह पे क्या करेंगे 1 माइनस x हो जाएगा, की पावर 10 हो जाएगी और यहाँ dx हो जाएगा। P4 लगा दिया है, अच्छा है ना, याद है, ठीक है। यहाँ में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ जब ब्रैकेट का साइन हटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x की पावर 10 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको अंदर गुणा कराओ तो 0 से 1 जब अंदर गुणा कराओगे तो हमारे पास x की पावर 10 और माइनस x की पावर 11। ये इसको इससे गुणा कराएंगे तो x की पावर 10 और इससे गुणा करेंगे, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, x की पावर 11 हो जाएगा और लग जाएगा dx। समाकलन करेंगे जब हम लोग तो ये x की पावर 11/11, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 12/12, है ना, ये हो जाएगा। लिमिट अप्लाई 0 से 1, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि लगाओ अपर लिमिट रखेंगे तो 1/11 और माइनस का ये क्या हो जाएगा 1/12, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, इसको इससे गुणा यानी कि 12 माइनस इसको इससे गुणा 11 और 12 गुणे 11 करोगे तो 12 धाम 120 और 12 132 हो जाएगा, है ना। 12 में 11 घटेगा तो 1/132 आ जाएगा, 12 में 11 घटेगा तो 1/132, यानी कि कौन सा ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आपकी आवाज एलियन जैसी है, हैं? देखो देखो सर लोगों की इतनी एकदम मतलब एकदम बेइज्जती कर दे रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक। चलिए क्लियर है बच्चों, डायरेक्ट नहीं बनेगा, समाकलन नहीं कर पाएंगे आप, डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, या फिर इसको टी मानकर बनाइए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो टी मानकर बनाइए, डायरेक्ट नहीं बन सकता। P4 का प्रयोग करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, है ना। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न बच्चों ये वाला बनाओ भाई, अब आप लोग बनाइए ना, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर भाई आप लोग दीजिए, बहुत हो गया, अब इसका आंसर दो ना, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ हम, और जो बच्चा बताएगा उसका हम देखो कमेंट का आंसर भी बताएंगे, हाँ इस बच्चे ने पहले आंसर दिया है, इसका बताओ भाई 21 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ, हम देख रहे हैं आप लोगों का आंसर एकदम, हाँ चील की निगाह लगाकर देख रहे हैं, जो बच्चा सच्ची में पहली बार आंसर देगा उसका हम बताते हैं कि इस बच्चे ने पहले बताया है। जल्दी से बताओ sin 3x/4 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, अभी भी नहीं सॉल्व हुआ ये आप। 21 का 100 सी गौरव कुमार सिन्हा जी ने, दीपक कुमार जी ने 21 का सी दिया है, आशीष कुमार खुशी गुप्ता जी ने 21 का डी दिया है, क्या बता रहे हैं 21 का डी होगा,
विष्णु कुमार, बहुत बच्चे सी और डी में कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप? इसमें भी कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है क्या? अरे क्या बात करते हैं बच्चे, देखो कुछ बी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब अभी आप लोग, क्या बात यार, तुम लोग बेइज्जती करा देती हो एकदम, लड़कियों से हार गए यार तुम लोग। लड़कियां कुछ सही जवाब दे रही हैं, तुम लोग एकदम यार बेइज्जती करवा दी हो, गलत बात। देखो साइन 3x/4 का क्या करेंगे, इसका होगा साइन 3x का, देखो साइन का समाकलन माइनस का होता है, माइनस का कॉस 3x/4 होता है ना। और जो संख्या का गुणांक ये भी बटे में जाएगा, 3/4, ये भी बटे में जाएगा 3/4, ये पलट देंगे तो माइनस का ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/3 होगा, माइनस का लगेगा, और साथ में क्या रहेगा, कॉस 3x/4 रहेगा, प्लस का के रहेगा। देखो ना इस बार कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, माइनस का 4/3, आपको सी वाले में माइनस का 4/3 कॉस 3x/4 और प्लस का के दिख रहा है, यानी कि सी वाले ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा ऐसा, माइनस का 4/3 कॉस है ना। यहां 3/4 है, यानी कि ये नहीं होगा, संख्या पलट जाएगी, तो सी वाला आंसर सही होगा। हाँ सी आप सही है ना, ठीक है। अब आपस में लड़ाई नहीं करना, ठीक है, हम जानते हैं, हाँ तुम बहुत जीत रहे हो, जानते तुमको। चलो ये वाला प्रश्न बनाओ, ये वाला प्रश्न कैसे बनाओगे जरा, ये वाला प्रश्न बनाओ। कॉस का समाकलन होता है साइन, तो आप बोलेंगे साइन 7x/9, क्या बोल लिखे, साइन 7x/9, और अपान में क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। पलट दो इसको, ये नंबर पलट जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 9/7, और यहां हो जाएगा साइन 7x/9 प्लस का के हो जाएगा। जरा देखो कहां पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हमको 9/7 साइन 7x/9 प्लस का के है, यानी कि सी वाले ऑप्शन में फिर दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा फिर करेक्ट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, यानी कि tan क्या कितना हो जाएगा, 17x/23, पलट देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे 17/23 होगा, ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 23/17, और यहां हो जाएगा tan कितना हो जाएगा 17x/23 हो जाएगा, प्लस मक्की लग जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जरा बताओ। ये वाला हमारे पास 23/17 है ना, tan 17x/23 और प्लस का के, इस वाले में भी सी वाला आंसर ही करेक्ट होगा, तो सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना, 23/17 क्लियर। चलो आगे, ये अब ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे जरा देखो, हमारे पास है x+2 और नीचे क्या लिखा हुआ है, x² - 4² dx हो जाएगा, है ना, ये ऐसा हो जाएगा। अब यहां जरा देखो, x+2 और नीचे 4 का स्क्वायर है ना, अरे सॉरी 4 है केवल, हमारे पास कितना है 4 है, माइनस का 4 है, तो 4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक स्टेप कम कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि a + b एक ब्रैकेट में और 1 - b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, dx हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, है ना, यानी कि हमारे पास 1 बटे क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो log लग जाएगा, यानी कि log x - 2 हो जाएगा और प्लस का k लग जाएगा, इसमें मॉड लगा सकते हैं, यानी कि log x - 2 प्लस का k, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, log x - 2 प्लस का k, यानी कि सी वाला आंसर आपको नजर आ रहा होगा, तो सी वाला आंसर हमारा फिर क्लियर हो जाएगा, है ना, सभी का सी ही चल रहा है एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला कैसे बनाएंगे जरा, इसको भी जरा देख लिया जाए। हमारे पास ऊपर 3dx है, नीचे जरा देखो, नीचे में हमारे पास है 1 - 9x², कुछ ऐसा है ना। इसमें ऐसा किया जाए कि इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए तो काम बन जाएगा। इसको जरा कॉमन लेंगे, 9 को जरा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर 3dx तो है ही, 9 जब कॉमन निकलेगा तो बाहर 3 बनेगा, लेकिन यहां 9 है नहीं, तो यहां 9 से हमें गुणा और भाग दोनों करना पड़ेगा, कुछ ऐसे बनेगा। देखो बच्चों, ये वाली बात समझ में आई या आपको नहीं आई, हमने क्या किया, 9 को कॉमन ले लिया ताकि फार्मूला बन जाए, 9 को कॉमन लिया तो यहां नहीं था 9, 9 से गुणा और 9 से भाग किया, गुणा वाला कॉमन आ गया, रूट से बाहर निकलेगा 3 बन जाएगा, भाग वाला रह जाएगा, यहां 3 से 3 कटेगा, है ना, और इसको क्या लिखेंगे, इस 1/9 को हम लिख लेंगे 1/3 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा हमारे पास -x² dx। अब देखो फार्मूला बन गया, a² - x², 1 में a² - x², आप कहेंगे सर ये साइन वाला फार्मूला है, यानी कि साइन इनवर्स x अपान में a, कुछ ऐसा हो जाएगा, सबसे नीचे 3 है ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास साइन इनवर्स 3x + c हो जाएगा। कहां आपको ऑप्शन दिख रहा है, साइन इनवर्स 3x + c, यानी कि प्लस का k वाला, यानी कि सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, सी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके क्लियर है। नेक्स्ट, ये वाला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 25 आगे है, और यहां पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, sec 5x इंटू में tan 5x, कैसे बनाएंगे आप लोग बोलेंगे सर, इतना सिंपल, sec x इंटू tan x का होता ही समाकलन है sec x, ये लो sec x होता ही है, यानी कि sec 5x हो जाएगा, बस कंडीशन क्या है कि गुणांक वाली संख्या बटे में चली जाएगी, प्लस का के लग जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 25, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और sec के अंदर कितना हो जाएगा 5x, प्लस का के हो जाएगा, फार्मूले के बेस पे हमने लगा दिया डायरेक्ट, कौन सा यहाँ पे कौन सा 5 sec x + k, यानी कि बी वाला आंसर हमको दिखाई दे रहा है, तो इस बार बी वाला आंसर सही होगा, है ना, इस बार बी वाला आंसर सही होगा। भाई तुक्का नहीं मारना है, गलत बात, तुक्का नहीं मारना है, मन से बनाना है प्रश्न, तुक्का ना मारो। चलो sec² 4x का आप बताएंगे डायरेक्ट समाकलन होता है,
सेक स्क्वायर 4x dx है, डायरेक्ट समाकलन होता है tan x वाला, यानी कि tan 4x और बटे में संख्या भी नीचे जाएगी 4 प्लस का k लगा देंगे, यानी कि tan 4x बटे 4 हो जाएगा। कहां दिख रहा है tan 4x बटे में 4, बी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न देखो, ये वाला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कुछ ऐसा लिखा हुआ 1/1 प्लस 36 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 36 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ 36 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लो तो 1/36 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/36 बचेगा और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स को हम अकेला कर देते हैं, उसको तन्हाई में जीने के लिए छोड़ देते हैं कि तुम अकेले ही रहो, तुम उसी लायक हो, है ना। यानी कि 1/36 और यहाँ क्या हो जाएगा, इस 1/36 को हम 1/6 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस में एक्स स्क्वायर कर देंगे, dx हो जाएगा, है ना। यानी कि 1/36 इंटू, यहाँ देखो फार्मूला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है नहीं यानी कि tan वाला लगेगा जब भी प्लस में होता है, तो होता क्या है 1/a tan इनवर्स x अपान में a प्लस का k लग जाएगा, है ना। कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 से इसको काट देंगे, 6 चांक 36, यानी कि 1/6 और ये 6 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 6x प्लस का k हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस का k, यानी कि हमको सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सी वाला आंसर हमारा सही होगा, है ना। नेक्स्ट, ये जैसे हमको बनाना है, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा। अब इतने इजी प्रश्न आएंगे तो फिर आप क्या ही करेंगे कि गुरुजी इस तरह का अगर प्रश्न आया ना तो पेपर हम फाड़ देंगे पेपर को हम फाड़ देंगे, मतलब इतना इजी प्रश्न है। देखो साइन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, लिखा रहने दो साइन क्यूब थीटा, और इस कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा दी थीटा, भाई कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं। देखो 2 साइन कट जाने वाले, यहाँ 2 साइन कटेंगे, सिर्फ एक बचेगा, साइन थीटा दी थीटा बचेगा, और साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा होता है, प्लस का के लग जाएगा, है ना, प्लस का के, यानी कि कौन सा माइनस का कॉस थीटा प्लस का सी। देखो क्या मतलब है, सी के कभी सी लगा दिया कभी के, यानी कि अपनी मनमर्जी चल रहे हैं। चलो अगला प्रश्न ये रहा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो जरा दोनों में cos थीटा कॉमन है, तो हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इंटू दी थीटा, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos थीटा दी थीटा, और cos थीटा का समाकलन होता है sin थीटा प्लस का k, sin थीटा प्लस का k किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि सी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट, ये वाला हमारे पास क्या है, x की पावर 3/2 dx है, समाकलन करना है, 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस का k, ये संख्या पलट जाएगी, यानी कि अगर बात करें तो 2/5 और x की पावर 5/2 हो जाएगा, है ना, प्लस का k लगा रहेगा, यानी कि 2/5 x की पावर 5/2 आपको बी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट 1/x, ओहो क्या क्वेश्चन है गुरुजी, क्या क्वेश्चन, बिल्कुल फॉर्मूला log x प्लस सी, यानी कि ए वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट साइन x cos माइनस का cos x प्लस का k तो रहेगा सही। नेक्स्ट cos 6 थीटा, cos का समाकलन माइनस का मतलब cos का समाकलन sin थीटा बटे 6 यानी कि ये रहा। नेक्स्ट sin 2x है, tan 2x का हमें बताना है, tan x का समाकलन होता है log sec x बटे में 2 जाएगा, यानी कि ये लो फार्मूला 1/2 log sec x 2 हो जाएगा ना, 1/2 log sec 2x हो जाएगा, क्योंकि tan x का फार्मूला ही होता है log sec x, लगा देंगे आंसर, है ना। नेक्स्ट ये वाला देखा जाए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर -1 बटे में x -1 dx, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे x + 1 x - 1 और बटे में हमारे पास है x - 1 इंटू में dx, ये से ये कट जाएगा, है ना। यहां जरा देखो x का समाकलन x²/2 प्लस 1 का समाकलन x प्लस c या k कुछ भी लगाओ, x²/2 प्लस x प्लस c, x²/2 प्लस x प्लस c या k कुछ भी लगा दो, यही वाला आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, इसको हम देंगे इंपॉर्टेंट वाले में, इसको जरा गौर से समझिएगा। 1/, हमारे पास e⁻x प्लस e⁻−x है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, e⁻x से गुणा और e⁻x से भाग दोनों कर देते हैं, और जो सवाल लिखा था उसको वैसे ही लिख देंगे, है ना। कुछ ये हमने एक्स्ट्रा किया इसमें, e⁻x से गुणा और e⁻x से कर दिया भाग। ये जब अंदर जाएगा तो पता क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो e⁻x यानी कि जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस यानी कि घट जाएगा तो e⁻0 यानी कि 1 बनेगा। बात समझिए, ये 1 कैसे हुआ, प्लस x माइनस x कट जाएगा तो e⁻0 और किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे e⁻x और इस e⁻x को ऐसे लिखेंगे e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 और साथ में हो जाएगा dx, है ना। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे
कि e की पावर x बराबर t, अवकलन करेंगे e की पावर x dx बराबर dt हो जाएगा, यानी कि ये dt में बदल जाएगा। तो हमारे पास बनेगा क्या, 1/t² प्लस 1²। कौन सा फार्मूला है, रूट नहीं है, x² प्लस a², यानी कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। टी की जगह पर मान रख देना, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं, टी की जगह पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e की पावर x हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा, यानी कि हमारे पास tan इनवर्स e की पावर कौन सा लग रहा है, ये वाला पहला, tan इनवर्स e की पावर x प्लस k, यानी कि इस वाले का कौन सा, a वाला आंसर सही होगा, है ना। क्लियर है बच्चों, हाँ 37 का a होगा। नेक्स्ट, इसका समाकलन करना है, समाकलन करेंगे 4 रहेगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x, लेकिन बटे में संख्या चली जाती है, 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 4/3, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा, यानी कि सही सही दिख रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये वाला रूट x का तो अभी अभी किए हैं, क्या, x की पावर a, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस का k, 3 से 3 कैंसिल, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी कि 2x की पावर 3/2 प्लस का के। बच्चों डायरेक्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 2x की पावर 3/2 प्लस का के, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप लोग भी सीख जाइए, जैसे x की पावर 5/2 है, 1 जोड़ेंगे तो 7/2, x की पावर 7/2 है, 1 जोड़ेंगे तो 9/2, है ना, बस इस तरह से हो जाएगा, हर जुड़ जाता है। क्या बोल रहे हैं सर, 37 का सी नहीं हो सकता, कौन सा 37, ये 37 का सी नहीं, नहीं इसको टी माना है, 37 का सी नहीं हो सकता, इस वाले को टी माना है तो तब बनेगा, नहीं यही वाला होगा, 37 का सी नहीं हो सकता है। चलिए हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये बताइए कौन सा फार्मूला है, 1/a² माइनस x², साइन इनवर्स x वाला है, प्लस का, है ना, प्लस का k। क्लियर। नेक्स्ट, ये वाले को कैसे बनाएंगे, हमारे पास है 2 और यहाँ हमारे पास क्या है, 1/1 प्लस 4x², 4 को मतलब 4 को करेंगे अकेला, यानी कि इसको तन्हाई में छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे कॉमन तो बटे में आ जाएगा। यहाँ जब 4 कॉमन लेंगे तो कुछ 1/4 प्लस x² dx बनेगा, यानी कि 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² लिख लेंगे और साथ में dx लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है 1/a, ये लो 1/a tan इनवर्स x/a, x/a प्लस का k हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि tan इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस k हो जाएगा, 2x प्लस k, tan इनवर्स 2x प्लस k, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। और हाँ बच्चों, आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर समाकलन में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, इन सभी प्रश्नों में आपको माइंड सिर्फ चलाना है, कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सभी प्रश्न आप माइंड में बनाते चले जाएंगे, माइंड में कहेंगे अरे सर बन जाएगा, अरे सर बन जाएगा, अरे एकदम फिट। इतना प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता ना पड़े, ये जान लो, इतना बना दीजिए, इसमें इतना आपको मेहनत करनी है। हाँ, ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे, बढ़िया सा प्रश्न है, इसमें ही बटे ये कर देंगे, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, cos² x, अरे इसमें क्या है, कुछ दिक्कत ही नहीं, cos² x प्लस sin² x, यानी कि 1 हो जाएगा अपान में cos x, है ना, 1/cos x यानी कि sin x, और sin x का समाकलन माइनस का cos x प्लस का k, माइनस का cos x प्लस का k, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला cos² x प्लस sin² फार्मूला, तो 1/cos x यानी कि sin, और sin का समाकलन माइनस cos, ये डी वाला आंसर सही होगा, है ना। सर आप मैथिली बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बार बोलिए ना। नहीं, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो अवधी है, मैथिली नहीं है, अवधी जिसको बोलते हैं, अवधी है, हम लोग मैथिली नहीं बोलते हैं, यूपी में ज्यादातर अवधी चलती है। जैसे यहाँ बोलते हैं का हो, का करता नहीं, वहाँ ऐसा नहीं बोलते हैं, वहाँ दूसरी तरह से बोलते हैं। देखो यहाँ जैसे हमारे पास 3 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है dx, तो 3 और dx का समाकलन x प्लस का k, कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस k, 43 का a हो जाएगा, है ना, 43 का कौन सा हो जाएगा, a वाला पार्ट हो जाएगा। इतने सरल सरल प्रश्न है, कैसे बनाएंगे एकदम। आगे चलो, फार्मूला है x² माइनस a², देखो रूट नहीं है, माइनस है, यानी कि लॉग है, वो कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला होता है 1/2a लॉग वाला, तो 1/2a यानी कि 1/2 और a का मान 1 है, कोई मतलब नहीं, log x माइनस 1 अपान में x प्लस 1 प्लस का k हो जाएगा, ये फार्मूला है। तो लग जाएगा हमारे पास कौन सा, 1/2 log x माइनस 1 बटे x प्लस 1, इसको जरा गौर कर लेना, ये वाला फार्मूला है ना, फार्मूला है, यानी कि हमारे पास 44 का बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मास्टर साहब हम अवधि वाला हो, और सब ठीक हो ना हाँ, और सब ठीक हो ना चलो अच्छा, प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, ये कैसे बनाएंगे जरा देखो, 1/x² प्लस 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, dx लिखेंगे,
है ना। dx लिखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, ये होता है 1/a, यानी कि 1/2a आगे आ जाएगा और tan इनवर्स x/2 आ जाएगा प्लस का a आ जाएगा। कौन सा है जरा देखो, देखो फार्मूला बन गया, 4 को हमने कुछ ऐसे लिख लिया 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि x/2। कौन सा है 1/2 tan इनवर्स x/2 यानी कि ये वाला सी वाला आंसर दिख रहा, तो सी वाला आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो ये वाला है, ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे आप लोग, भैया इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लंबा प्रश्न है। x e की पावर 2x dx फर्स्ट इंटू सेकंड से बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये सॉरी ये पहला फलन ये दूसरा, तो होता क्या है पहला फलन यानी कि ये लो, दूसरे का समाकलन डायरेक्ट करेंगे, दूसरे का समाकलन यानी कि e की पावर 2x का समाकलन e की पावर 2x रहेगा लेकिन बटे में 2 आ जाएगा, माइनस पहले का अवकलन तो x का अवकलन 1 होगा, दूसरे का समाकलन यानी कि e की पावर 2x का e की पावर 2x/2 हो जाएगा, फिर पूरे का समाकलन लो कर दिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, यानी कि x e की पावर 2x/2 माइनस का ये 1/2 बाहर कर लो और e की पावर 2x का समाकलन करेंगे तो e की पावर 2x/2 हो जाएगा और प्लस का k लग जाएगा, है ना। अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा x e की पावर 2x/2 और यहां हो जाएगा माइनस का 1/4 e की पावर 2x प्लस का k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ 2x हो जाएगा, e की पावर x तो कॉमन ही ले लो माइनस का 1 हो जाएगा और ये e की पावर 2x कॉमन हो जाएगा प्लस का k, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखो जरा, हमारे पास 2x - 1 बटे में 4 है, e की पावर 2x प्लस k यानी कि पहले ही वाले ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है, तो हमारा पहले वाला आंसर सही हो जाएगा, पहले वाला आंसर ही सही हो जाएगा। हाँ लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल क्वेश्चन 101% लड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए, पूरी उसके लिए मेहनत की जा रही है। और ये भी बता दें कि जो प्रश्न कल जो मॉडल पेपर में पूछे गए हैं बहुत सारे प्रश्न ना तो यूपी बोर्ड वाली बुकों से पूछे गए हैं। हाँ रियलिटी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी बोर्ड की बुकों में है, कल हमने देखा उसको रिसर्च किया प्रश्न आखिर आया कहाँ से, तो वो यूपी बोर्ड की कुछ बुकों से आया है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, एकदम विधिवत जो भी प्रश्न बताया जाएगा सभी प्रश्न फंसेंगे, बस केवल आपको मन से क्लास करनी। और हाँ कुछ अगर ऐसे प्रश्न है कि जो नए प्रश्न आ जाते हैं तो आपको इतना बनाने की ट्रिक सीख लेनी है कि अगर नया भी प्रश्न आता है तब भी आप बना ले जाओ, इतना तो सीख ही लेना है नॉलेज। अब यहाँ फॉर्मूले आप सीख गए, सब वैल्यू बदल देगा तब भी आप बना ले जाएंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है, इतना तो हम आप लोगों को जानते हैं, इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बना ले जाएंगे। उसी खुशबू पटेल जी कह रहे हैं सर 44 का गलत है, कौन सा, ये वाला गलत है, 1/x² - a²। अच्छा भैया क्या फार्मूला होगा बताओ फिर, आप बताइए कौन सा होगा, ये वाला फार्मूला आप कह रहे हैं गलत है, x - 1 बटे x + 1, नहीं भाई ये सही है गलत नहीं है, आप फार्मूला याद नहीं किए हैं, सही से ट्रिक जो हमने ट्रिक बताई थी आपने वो ट्रिक याद नहीं किए, ये फार्मूला कुछ ऐसे वाला है 1/x² - a² वाला फार्मूला है, dx वाला है। जब ऐसा आता है और विदाउट रूट आता है तो 1/2a log होता है x - a x + a, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा बदल जाए, अगर फार्मूला 1/a² - x² आ जाएगा तब इस वाले फार्मूले को थोड़ा याद करना हो सकता है 1/2a और ये होता है log, यहाँ a माइनस होता है तो लेकिन ऊपर रहेगा a + x बटे में a - x प्लस c होता है। आप जरा फार्मूला भूल रहे हैं तो एक बार जरा इसको आप चेक कर लीजिएगा ना, आप जरा फार्मूला भूल रहे हैं, ये फार्मूला है, हमने इसको ट्रिक से याद करवाया था कि अगर a² - x² आता है तब प्लस वाला ऊपर होगा और माइनस वाला नीचे होगा, अगर x² - a² वाला आता है तब ये रहेगा, है ना। तो इस वजह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, भूलिए नहीं, अगर a² - x² आता है तब प्लस वाला ऊपर जाएगा माइनस वाला नीचे जाएगा, है ना। हाँ तो ये चीज नहीं फिर मिस कर देंगे तो फिर आप लोग कहेंगे सर आपका गलत है और कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं, हमने इसको ट्रिक से भी याद करवाया है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये रहा, x की पावर 5, आंसर क्या होगा x की पावर 6/6, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, x की पावर 6/6 प्लस k हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जीरो का तो जीरो होगा लेकिन प्लस जो k कांस्टेंट जोड़ा जाता है वही k वाला कांस्टेंट जोड़ दिया जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये वाला देखो, इस बार देखो ये सम फलन आ गया यहाँ पे, लेकिन लिमिट -π/2 से π/2 होनी चाहिए, दोनों π/2 से π/2 कैसे होगा, यहाँ माइनस की होनी चाहिए, माइनस की π/2 से π/2 होनी चाहिए और ये सम फलन आ गया यानी कि -π/2 से π/2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है sin² x dx। हमने बताया था जब भी सम फलन आएगा, कैसे जाने, क्योंकि स्क्वायर है तो सम फलन है, जब भी सम फलन आएगा तो P7 का हम लोग प्रयोग करेंगे। P7 यानी कि प्रगुण जो P7 था वो ये कहता था कि नीचे वाली लिमिट को 0 करना है, लो कर दिया 0, आगे 2 आ जाने वाला है और यहाँ लग जाना है π/2 और यहाँ हो जाएगा sin² x इंटू में dx हो जाएगा। अच्छा इसका फार्मूला हम आप लोगों को बता रखे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप लोगों को बता रखे हैं, फार्मूला होता है, अगर हम बता भी दें यहाँ से फार्मूला cos 2x बराबर फार्मूला होता है 1 - 2 sin² x, है ना। अगर इससे हम फार्मूला निकालेंगे अगर इससे हम फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो
माइनस वाला इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर ये इधर आएगा 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा, 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा माइनस वाला प्लस का और ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का cos 2x/2 हो जाएगा। आप अगर इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसको जरा हम कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 और यहाँ 0 से π/2 हो जाएगा। इसकी जगह पर हम वो यूज कर देंगे 1 माइनस cos 2x/2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा, कटेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, 1 का समाकलन तो x हो जाएगा माइनस cos 2x का हो जाएगा sin 2x बटे में 2। लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/2 पर। अब यहां पे देखिए जरा, लिमिट बच्चों अप्लाई करनी है। यहां पे x की जगह पे आपको π/2 रख देना है, यानी कि π/2 माइनस, देखिएगा ध्यान से, π/2 माइनस यहां जब रखेंगे हम बच्चों तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू π/2, है ना। x की जगह पे π/2 रख दिया और बटे में 2 हो जाएगा। ये अपर लिमिट लगा दी बच्चों। अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहां भी 0 तो पूरा 0, यहां भी 0 तो यहां भी पूरा 0, है ना। ये 0 हो जाएगा। बीच क्लास में हमारे कुंदन सर आ गए थे, वो थोड़ा सा एक्टिंग करके दिखा रहे थे, इस वजह से हंसी आ गई थी। आप लोग नहीं समझ पाएंगे एक दूसरे की एक्टिंग करते हैं वो, तो इस वजह से चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इसको जरा सॉल्व कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा π/2 माइनस का, देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ sin पाई, और sin पाई का मान 0 होता है। 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करें तो वो 0 हो जाता है, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। है π/2 है नहीं यहाँ। अब क्या हुआ, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, क्या ही दिक्कत है। यानी कि यहाँ पे हमने जो माइनस लिया है, यहाँ पे क्या वास्तव में π/2 होना चाहिए। यहाँ इसकी लिमिट गड़बड़ लग रही है बच्चों, क्या π/2 से π/2 ही होगा। बाकी प्रश्न तो ठीक बनाया गया है। यहाँ 0 होता तो प्रकुड़ वो लगा देते, P4 लगा देते। लिमिट में कुछ डाउट है क्या, हमने यहाँ माइनस ली थी तो इस वजह से गलत हो सकता है। माइनस लिया तो माइनस प्लस तो नहीं बना भाई, ये माइनस लेकर नहीं बना, यहाँ पे प्लस में था। दोनों लिमिट सेम फिर कैसे हो जाएंगी, कहीं पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। जरा इस प्रश्न को जरा देखिएगा भाई, क्या है। हमने माइनस लिया था तो माइनस से भाई ये आंसर आ रहा है। माइनस लेके अगर हम बनाएंगे तो वो इस प्रकार से आंसर बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे प्लस का ही π/2 रखेंगे तो दोनों अगर सॉल्व करेंगे प्लस का π/2, तब तो फिर ये 0 हो जाएगा उस हिसाब से अगर बनाया जाए। अच्छा प्लस का ही लेकर अगर बना दिया जाए, मान लो अगर हम प्लस का ही लेकर बना दें तब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ही बना दिया जाए, है ना। हम सोचे कि क्वेश्चन मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, वो इसी अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस बार एक बार फिर से बनाते हैं। हमने अपने मन से जो सवाल बदला था ना, वो बदला नहीं जाएगा, वैसे ही लेकर आपको बनाना है। एक बार वैसे ही लेकर बना दिया जाए। हमने सोचा शायद मिस्टेक होगी, और मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन वैसा ही है, दोनों लिमिटें सेम है। जब दोनों लिमिट सेम है तब आपको क्या करना है, इसको तो फार्मूला हमने निकाल ही लिया था, π/2 से π/2, इसका फार्मूला 1 माइनस का cos 2x/2, ये फार्मूला तो सेम रहेगा, ये फार्मूला तो सेम रहेगा, है ना। हाँ, और यहाँ रहेगा π/2 से π/2। अगर इसमें भी आंसर ना आया तब तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। देखो यहाँ हमारे पास जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, नहीं क्या हो गया, अब इसका समाकलन करते हैं। अभी समाकलन नहीं किया है, क्या दिमाग चल रहा है बाबू भैया, कहाँ जा रहे हो, समाकलन तो अभी किए नहीं। तो ये 2 को बाहर निकाल लो। जब 1 का समाकलन करेंगे तो x और cos x का करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin 2x/2 हो जाएगा, और लिमिट लग जाएगी π/2 से π/2, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। जरा देखो भाई, अब इसको बनाते हैं जरा। जब यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे यानी कि 1/2, और जरा देखो यहाँ जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये हमारे पास π/2 और माइनस का क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे हम यहाँ रखेंगे तो π/2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा sin पाई, और sin पाई यानी sin 180 का मान होता है 0, यानी कि यहाँ 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखेंगे तब क्या होगा, जरा देखो लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी π/2 हो जाएगा, है ना, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि आप समझ में आया, आंसर 0 आएगा, है ना। π/2 माइनस 0 घटेगा यानी कि π/2 रहेगा, और माइनस का ये π/2 रहेगा। देखो ये से ये कट जाएगा, यानी कि 0 इंटू 1/2 यानी कि 0 होगा। लिमिट्स यही लेना है तभी आंसर आएगा। लिमिट अगर आप बदलेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, है ना। यानी कि लिमिट यही लेना है, जो क्वेश्चन में दी गई है यही आपको लिमिट लेना है, ठीक है। 0 नहीं करना, सही रहता। चलो ये वाला प्रश्न कैसे बनाएंगे, जरा देखो पूरा सूत्र ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, 1 अपान मतलब 1 से √3 लिमिट है, 1/1 + x² है और dx है।
इसका बच्चों जब समाकलन करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा tan इनवर्स x और लिमिट लग जाएगी 1 से √3, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स 1 हो जाएगा। √3 किसका मान है, ये 60 का है यानी कि π/3 का मान है, और 1 किसका मान है यानी कि π/4 का मान है। एलसीएम हो जाएगा 12, 4 पाई और माइनस का 3 पाई, यानी कि 4 पाई में 3 पाई घटेगा 1, यानी कि π/12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला कैसे बनाएंगे, हमारे पास लिखा हुआ है 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 हो जाएगा। फार्मूला जरा याद करो आप लोग, है ना। इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो π/2x हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या है बाहर आ जाएगी, dx का समाकलन x हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि π/2 इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा π/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला सही हो जाएगा, है ना। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। बताइए सर एक डाउट था, बताइए क्या डाउट है, बताइए ना, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक बच्चा कुछ टाइप नहीं करता तो ऐसे पकड़ता है, लो सर ये डाउट है, ये डाउट करो, सॉल्व करो, बताते हैं अब जरा सॉल्व करके दिखाओ मेरा डाउट तो जाने, है ना। जैसे यहाँ बोलते हैं ना सब लोग, यूपी में बोलते हैं सब लोग नहीं सब जने, साथ साथ चला, मतलब साथ साथ चलना है, यहाँ बोलते हैं साथ चलना है, नहीं साथ चला जाए, घूमे घूमने नहीं घूमे, साथ चला जाए घूमे ठीक। चलो सर जो क्वेश्चन बार बार पूछता है मैराथन में, उस चैप्टर को मैराथन में लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए हम बता दें कि मैराथन में हम लोग लेने वाले हैं, और हो सकता है बहुत जल्द 12 घंटे की भी मैराथन हो, बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के लिए 12 घंटे की मैराथन लेके आने वाले हैं, और वो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर एक चीज में 12 घंटे मैराथन लेके आएंगे, यानी कि एक ही दिन में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब 12 घंटे की मैराथन चलेगी तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मतलब अगर एक क्लास आप कर लेंगे और अगर कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो एक ही क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से 5-10 मिनट और प्रश्न बना लेते हैं, फिर हम ना क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े से प्रश्न और बना लेते हैं जल्दी से। जैसे ये वाला प्रश्न बनाना है भाई, कैसे बनाएंगे जरा बताओ। अब देखो ये वाला प्रश्न बनाना है तो आप इसको साइन को बदल लीजिए कॉस में, फिर कर दीजिए समाकलन, या साइन को टी मानकर बना सकते हैं आप, है ना, ठीक है। मैराथन के लिए हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, सभी का मैराथन होगा, और अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो सब कुछ क्लियर होगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा बाबू। देखो इसमें आपका क्या करेंगे पता, इसमें आप करेंगे साइन एक्स को आप टी मान लीजिए, इसमें जैसे साइन एक्स को टी मानेंगे अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स डीएक्स बराबर dt हो जाएगा, cos x dx बराबर dt हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो t जरा देखो साइन 0 का मान 0 यानी कि 0 रहेगा, और जब x बराबर आप π/2 लेंगे, या ये वाला यहाँ π/2, तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि नई लिमिट हमारी 0 से 1 बन जाएगी। इसको तो हमने t मान लिया, यानी कि हमारे पास हो जाएगा t³ इंटू dt हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा dt में बदल जाएगा, ये वाला पूरा dt में बदल जाएगा। समाकलन कर देंगे t³ का t की पावर 4 बटे में 4 हो जाएगा, और हम लोग लिमिट अप्लाई करा देंगे 0 से 1, तो देखो जब 1 रख देंगे तो 1/4 माइनस 0 यानी कि 1/4 हो जाएगा, है ना। चलो 1/4 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, है ना। हाँ ज्यादा नहीं, बस बच्चों 7 मतलब 3:07 हुआ है, 15 पर आपको छोड़ दें, ठीक। ये वाला प्रश्न देखो -1 से आप 1 आ गया, देखो -1 से 1 हमने जो बताया था, -1 से 1 आ गया है, और साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अपने मॉडल पेपर में देखिएगा सेम प्रश्न आया है, लेकिन यहाँ पावर 7 है, यहाँ पे पावर 7 है, तो 7 यानी कि विषम फलन, विषम फलन यानी कि 0 हो जाएगा। आपको कुछ हल करने की आवश्यकता ही नहीं, 3 दिख रहा है तो साइन विषम फलन हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, आंसर ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे हैं 51 में, इसमें π/2 संख्या है, इसका मान हो गया π/2 संख्या है, तो और यहाँ dx का समाकलन करेंगे dx हो जाएगा, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो π/2 होगा, ठीक है, 0 नहीं होगा। समाकलन करना है ना कि अवकलन। यहाँ पे देखो साइन एक्स हमें बनाना है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/2, माइनस को बाहर करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस π/2 माइनस का कॉस 0, माइनस का कॉस 0। अच्छा कॉस π/2 का मान 0 होता है, यानी कि माइनस का 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे प्लस का 1 यानी कि बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा,
है ना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हमारे पास देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आ गया और यहाँ साइन की पावर 5 है। देखो क्या है, माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू है और साइन की पावर 5 है। विषम फलन है यानी कि जीरो हो जाएगा, है ना, विषम फलन है, जीरो हो जाएगा, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। देखो यहाँ है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 9। ये बच्चों यहाँ पर तो मिस्टेक है, इस वाले प्रश्न में तो वास्तव में मिस्टेक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए और साइन की पावर 9x dx होना चाहिए, यानी कि इसका तो आंसर जीरो ही आएगा, है ना। हल कर लीजिएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी तरह से विषम फलन वाले क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर जीरो से पाई बाई टू, साइन स्क्वायर वाला कराया गया है, बना लीजिएगा सेम उसी प्रकार से, इस वाले को बना लीजिएगा, सेम प्रश्न करवाया गया है ना। चलो नेक्स्ट, ये जीरो से पाई बाई 4 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा भाई। हमारे पास क्या है, जीरो से पाई बाई 4 है और यहाँ है tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। इसको बना देते हैं, जीरो से पाई बाई 4। देखो tan स्क्वायर थीटा को आप कैसे बदलेंगे, tan स्क्वायर थीटा को आप लोग बदल लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बदल लेंगे और यहाँ लगा देंगे डी थीटा, है ना। sec स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा हो जाएगा और माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हमारे पास थीटा हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे हम लोग, लिमिट अप्लाई कर देंगे जीरो से पाई बाई 4 में, है ना। देखना भाई यहाँ से tan थीटा यानी कि tan पाई बाई 4 रखेंगे तो अपर लिमिट tan पाई बाई 4 माइनस थीटा की जगह पर पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो सारा पार्ट जीरो हो जाएगा। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो 1 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, 1 माइनस पाई बाई 4 यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए वाला आंसर हमारा सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये रहा 1/x का समाकलन log x। सेम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया था, लिमिट सिर्फ 2 से 3 थी, मॉडल पेपर में सेम प्रश्न था, लिमिट केवल चेंज थी। अपर लिमिट यानी कि log 1 माइनस लोअर लिमिट यानी कि log 2, log 1 का मान 0 माइनस log 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का log 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस का log 2, कहाँ है माइनस का log 2, अरे 2 से 1 है लिमिट, हमारे पास कितनी है, 2 से 1 है, लिमिट उल्टा है ना, क्या बताएं भाई जी। log हमारे पास है log x हो जाएगा और यहां लिमिट लगाएंगे 2 से 1 ना, 2 से 1 अपर लिमिट यानी कि log 1 सही तो किए थे, माइनस log 2 यानी कि log 1 का मान 0 माइनस का log 2 बराबर माइनस का log 2 ऑप्शन में नहीं है, माइनस का ऑप्शन में ही नहीं है, माइनस का log 2, क्योंकि log 1 का मान तो 0 होगा। अच्छा 1/2 है, log 1 का मान नहीं रखा गया है, इसको ऐसे बना दिया गया log m माइनस log n यानी कि log m अपान n यानी कि log 1/2 बना दिया गया, ऐसे लिख दिया गया है, 0 ना लिखकर थोड़ा सा शक्ल बदल दी गई है ना, ठीक है, हाँ लगा दिया गया, ठीक है, 1/2 हो गया। नेक्स्ट, e की पावर x बाई 2, e की पावर x बाई 2 का समाकलन e की पावर x बाई 2 अपान में हमारे पास हो जाएगा, संख्या हमारे पास गुणांक नीचे आती है, e की पावर x बाई 2 अपान में 1/2, लिमिट अप्लाई 0 से 2, 2 सबसे नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। अपर लिमिट यानी कि e की पावर 2/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि e की पावर 0, 2 से 2 कटेगा 2, यहां बचेगा e माइनस e की पावर 0 का मान 1 होगा, यानी 2 e की पावर माइनस मतलब 2 e माइनस 1, ए वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारे पास क्या लिखा, 2 से 4 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये हो जाएगा log x 2 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि log 4 माइनस का log 2, log m अपान n वाला लगाएंगे फार्मूला, log 4/2, 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, कौन सा, ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये सिर्फ 0 से 3 लिमिट है, x है तो x का समाकलन x²/2, लिमिट 0 से 3, अपर लिमिट यानी कि 3 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, 9/2, सेम प्रश्न आया था, सेम यही प्रश्न था, है ना, मॉडल पेपर में। चलो नेक्स्ट, ये वाला कैसे करेंगे, x² का समाकलन x³/3, 1 का x, लिमिट अप्लाई 0 से 2, 0 लिमिट सब कुछ 0 कर देगी, सिर्फ 2 रखना है, 2 की घात 3/3 प्लस 2, सॉल्व करो, 2 की घात 3 का मतलब 8/3 प्लस 2, 3 दूनी 6 और 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 यानी कि 14/3, कहां दिख रहा है, ये बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये cos x का समाकलन sin x, लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट यानी कि sin π/2, लोअर लिमिट यानी कि sin 0, sin 0 का मान 0, sin π/2 का मान 1 यानी कि 1, है ना। नेक्स्ट, ये 1 अपान यानी कि ये हो जाएगा log x + 1, है ना, log x + 1 लिमिट लग जाएगी 0 से 1, जब लिमिट 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। log 1 का मान 0 होता है तो सिर्फ बचेगा क्या, log 2 बचेगा,
log 2 हमारे पास कहां है, ए वाले ऑप्शन में है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव तो बन जाता है लेकिन लघुत्तरी में दिक्कत होता है, ठीक है, लघुत्तरी की भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कहीं भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बचे हुए प्रश्नों की बच्चों आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस, है ना, बाकी बचे हुए प्रश्नों की करनी है प्रैक्टिस। इजी इजी से प्रश्न है, सारे प्रश्न करवाए जा चुके हैं, है ना, कोई भी टफ प्रश्न नहीं है। आप बनाएंगे तो आराम से सभी प्रश्न बनते चले जाएंगे। सारे प्रश्न आप लोगों को बनाने हैं और जो ना बने फिर बताना भाई, उनके भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। बाकी बचे हुए प्रश्नों को फिर प्रैक्टिस में करवा दिया जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए सभी प्रश्न हम बनाएंगे। मैराथन बहुत जल्द आने वाला है, 12 घंटे का, जरूर जुड़िएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। बाकी प्रश्नों को बच्चों आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना है और बनाना है, फिर बताना है आपका समाकलन में क्या तैयारी है, क्या रिस्पॉन्स है। कमेंट करके भाई जरूर बताया करिए आप लोगों को, क्योंकि बच्चों हम आप लोगों का कमेंट वास्तव में यूट्यूब में देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कमेंट कर रहा है। और हमको अब तो कुछ बच्चों के तो नाम भी याद हो गए, क्योंकि देखते देखते कमेंट कौन सा बच्चा कौन सा कमेंट कर रहा है, क्या उसकी दिक्कतें हैं। हम लोग कमेंट जरूर देखते हैं कि बच्चा कमेंट क्या करता है, तो अपना एक छोटा सा कमेंट डाल दो तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये दिक्कत आ रही है, तो फिर उसको तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी यूट्यूब की क्लास रहा करे तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट डाल देना होता है, अपनी दिक्कत जो आपको हो रही है वो बता देना है कि सर हमको दिक्कत हो रही है, या हमसे प्रश्न बन जा रहे हैं, या लघुत्तरी प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं, या दीर्घ उत्तरी में दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में दिक्कत है, समाकलन में दिक्कत है, अवकलन में दिक्कत है। वहां बताओगे तो हम जब कमेंट देखेंगे आप लोगों का, पढ़ेंगे, तब हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे भाई, है ना, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करा करिए आप लोग। कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कमेंट करने में पता नहीं क्या होता है, करिएगा करो कमेंट, तभी प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ये वाला बहुत जल्द व्हाट्सएप में पीडीएफ आप लोगों को पहुंच जाएगा। अगर व्हाट्सएप में आप नहीं जुड़े हैं तो जाइए, है ना, ऐप के अंदर और क्रैश कोर्स से व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे पीडीएफ तुरंत चला जाता है, ताकि आप होमवर्क में इन सभी प्रश्नों को बना पाएं। सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करिएगा। समाकलन में जितने अधिक हो सकते हैं उतने अधिक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इतनी प्रैक्टिस करिएगा कि सभी का आंसर दिमाग में सॉल्व होने लग जाए, सभी का आंसर दिमाग में भी सॉल्व होने लग जाए सभी प्रश्नों का, ठीक है। मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।